नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल माय कंप्यूटर स्किल पर। दोस्तों आज हम लोग MS एक्सेल फार्मूला लेक्चर सीरीज में हम लोग काउंट के फार्मूले पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक डाटा सेट ले रखा है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम है, मार्क्स है, रिजल्ट है, ज्वाइनिंग डेट है और सारी डिटेल्स हैं। तो इस सारी डिटेल्स में हम यहाँ पर काउंट करने जा रहे हैं कि जो ये मार्क्स वाला कॉलम है, इस मार्क्स वाले कॉलम में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मतलब किन किन कॉलम में डिजिट है, और जिसमें डिजिट नहीं है या कोई नंबर नहीं है तो वो कॉलम नहीं काउंट होगा, वो सेल नहीं काउंट होगी। जैसे मोहित में कुछ नहीं तो वो काउंट नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए अब हम अपना यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, काउंट का फार्मूला। तो यहाँ पर हम अपनी सेल में काउंट लिख लेते हैं दोस्तों, COUNT काउंट। काउंट के सामने यहाँ पे काउंट का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी दोस्तों यहाँ पर हम अपनी सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इक्वल दबाएंगे, काउंट लिखेंगे COUNT काउंट, टैब दबा देंगे, सारी रेंज सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। रेंज सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। इंटर करने पर दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें 6 वैल्यू मिली है। 6 वैल्यू इस वजह से मिली क्योंकि ओनली 6 सेल्स में हमारी वैल्यूज प्रेजेंट थी। कुछ ना कुछ जो नंबर लिखा हुआ है वो सिर्फ 6 सेल में, यहाँ पर 6 सेल में ही ओनली नंबर्स है। अब हम इसको राइट साइड में रन करेंगे। रन करने के लिए शिफ्ट दबा के एरो और फिर कंट्रोल R कर दीजिए। सारी सेल्स में हमारा फार्मूला रन कर गया है। कॉलम C में देखिए सिर्फ एक जगह नंबर है, कॉलम D में सब डेट फॉर्मेट में कोई नंबर नहीं है। यहाँ पर 4 जगह पर 4 सेल्स में नंबर है और यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं, सिर्फ नेम है। यहाँ एक जगह पे, यहाँ 7 सेल्स में नंबर्स हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे काउंट कर लिया कि किसी कॉलम में कितने सेल्स में नंबर्स हैं। तो उसको काउंट करने के लिए किस फार्मूले का यूज करते हैं? काउंट फार्मूले का यूज करते हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है काउंट ऑफ फार्मूला। तो काउंट ऑफ फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों हम, काउंट ऑफ, टैब दबा देंगे। अब यहाँ पर हमें फार्मूला लिखना है, इक्वल दबाएंगे, काउंट लिखेंगे, तो इसी के काउंट ए भी लिख देंगे। ये मेरा फार्मूला आ गया। अब टैब दबा देंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। रेंज सिलेक्ट करना है, B2 से कहाँ तक रेंज लेनी है? B8 तक। हम टाइप भी कर सकते हैं दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए रेंज, इंटर दबा देंगे। इंटर दबाने पे क्या है? 6। ये फार्मूला किस लिए यूज होता है? ये फार्मूला काउंट ऑफ फार्मूला यूज करते हैं हम लोग किसी भी सेल्स में, किसी भी फॉर्मेट में अगर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट है तो उसको काउंट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? काउंट का। सारे तरह के फॉर्मेट को काउंट करता है। अब हम इसको अपना शिफ्ट दबा करके राइट साइड में रन करा देंगे पूरी सारे। तो रन कराने पे सारे कॉलम में फार्मूला जब मैंने रन किया तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कॉलम B है दोस्तों, यहाँ कॉलम B में 6 वैल्यू है, सेम है। कॉलम C में जो है 6 आ गया क्योंकि एक ओनली 1 सेल ब्लैंक है, बाकी सभी सेल्स में ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है और ऊपर नंबर फॉर्मेट में सेल फिल है। तो सारी जितनी भी सेल फिल है उनको काउंट करने के लिए हम लोगों ने काउंट का यूज किया है। नेक्स्ट यहाँ पर डेट फॉर्मेट में है, डेट सभी में डेट है, सभी में कुछ फिल है तो उस वजह से 7 हो गया। फिर दोस्तों एक्सपीरियंस में सिर्फ हमारी 4 सेल फिल थी तो वो आ गई। यहाँ पे सारी सेल फिल है वो भी आ गई, यहाँ भी सभी जगह 7। तो दोस्तों अगर नंबर सिर्फ काउंट करना है तो हमें काउंट फार्मूले का यूज करना है, और अगर सारी सेल्स को काउंट करना है तो हम लोग काउंट ऑफ फार्मूला यूज करेंगे। अब दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग काउंट ब्लैंक, अगर ब्लैंक रो या सेल ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है? काउंट ब्लैंक नाम से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देते हैं काउंट ब्लैंक, टैब दबाएंगे, इक्वल लिखेंगे, फिर यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे काउंट ब्लैंक। देखिए नीचे तीसरे नंबर पे है, उसको हमने ये कर लिया। रेंज सिलेक्ट करना है, B2 से कॉलन B8 तक, ये आ गया। ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यहाँ पर एक ही सेल ब्लैंक है तो वो आ गया। हम सारी पूरी अपनी सारी सेल्स सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल R दबा देंगे तो पता चल गया यहाँ पर कितनी सेल्स ब्लैंक है? एक सेल। यहाँ पर भी एक है, यहाँ कोई नहीं, 0। यहाँ पे 3 सेल ब्लैंक है। तो ब्लैंक सेल्स काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक। अब उसके बाद अगला फार्मूला हमारा काउंट इफ। काउंट करिए अगर ऐसा हो तो उसको कहते हैं काउंट इफ।
काउंट इफ का फार्मूला यूज होगा। काउंट इफ लिखा, इक्वल करेंगे काउंट इफ लिखेंगे तो ये आ गया काउंट इफ। उसके बाद रेंज सिलेक्ट करेंगे, रेंज वापस फिर से वैसे ही अपनी रेंज सिलेक्ट कर ली। रेंज सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्राइटेरिया लगाने के लिए हमें यहाँ पे कॉलन सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने कॉलन लगाया, कॉलन क्या है, इस क्राइटेरिया में हमारी वैल्यू, जैसे ये मैंने कह लिया कि 55 से ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर देन 55, तो वाली सेल्स को काउंट करो जिसमें वैल्यूज ग्रेटर देन 55 हो। ये हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया क्योंकि ये हमारा क्राइटेरिया था। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को समझ लीजिए, पहले मैंने रेंज लगाया, फिर कॉमा लगाया, फिर जो क्राइटेरिया देना था उस क्राइटेरिया को किस में दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया कि जो रेंज है उस रेंज में वो वैल्यूज काउंट हो, वो वैल्यूज सिर्फ काउंट हो जिसमें की वैल्यूज, जिन चीजों की वैल्यूज 55 से अबव हो। तो इसको हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंटर किया, 55 से अबव, यहाँ पर तो 3 दिखा रहा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 78 लिखा है, यहाँ 25 लिखा है, 55 से अबव का, तो ये 78 1 हो गया और 55 नहीं होगा, ये 89 और ये 62, तो ये 3 वैल्यूज हो गई। अगर हम यहाँ पर जो हमारा फार्मूला देखिए, फार्मूला बार में जाइए, यहाँ ग्रेटर देन, और अगर हम यहाँ इक्वल भी बना दे साथ में तो वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए 4 हो गई। समझ में आया कैसे 4 हो गई, क्योंकि अब 55 भी उसमें काउंट हो गया। अब देखिए इसको अगर हम आगे रन करते हैं तो देखिए होता क्या है दोस्तों, क्योंकि 55 से अबव वैल्यूज कहीं दिख रही, कहीं नहीं दिख रही, लेकिन इस वाले सेल में वैल्यू आएगी। ई वाले में देखिए यहाँ पर एक जगह 55 लिखा, उससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पर एक वैल्यू जरूर आ जाएगा और कहीं कुछ नहीं आएगा। शिफ्ट दबा करके एरो राइट में किया, सारी सेल सिलेक्ट हो गई, कंट्रोल आर दबाइए, देखिए सब जगह 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि और कहीं 55 वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे वो क्राइटेरिया लगेगा नहीं। यहाँ पर इसमें जा करके अगर हम चाहें क्राइटेरिया बदल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था दोस्तों, क्या लिखा था, C2 से C1 के बीच में हमें वैल्यू मिल जाए पास की, तो पास की वैल्यू अगर पता करना हो दोस्तों, तब अगर हम ये कर देंगे तो हमारा यहाँ पर वैल्यू काउंट हो जाएंगी। कितनी वैल्यू पास है, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे आ गए और कहीं पास फेल है नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं काउंट इफ का फार्मूला यूज होता है, जिसमें कि एक क्राइटेरिया दिया जाता है, उस क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में हम चीजों को काउंट करते हैं। तो ये काउंट इफ का फार्मूला हो गया। अब लास्ट फार्मूला में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं काउंट इफ्स का फार्मूला, जिसमें कि मल्टीपल कंडीशन एक साथ में दी जाती है। उसको फार्मूले का नाम है, कैप्स लॉक दबा लेते हैं, काउंट इफ्स। ठीक है दोस्तों, तो इक्वल करेंगे, इक्वल काउंट इफ लिखेंगे, काउंट इफ, इफ वाला तो हो चुका, इफ्स जिसमें मल्टीपल कंडीशन देनी है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज, यहाँ पर हमने इस रेंज को हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, ये रेंज सिलेक्ट हो गई, कॉमा लगा लेंगे, कॉमा। अब क्राइटेरिया जैसे अभी पहले दिया वैसे दे देते हैं, इस बार बदल देते हैं वैल्यू। हम ये ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन हुआ, उसके बाद अब नंबर कोई उससे बड़ा छोटा, मैंने कहा नंबर वो वैल्यू सिलेक्ट हो जाए जिनमें वैल्यू ग्रेटर देन हो 45। ठीक है, 45 से बड़ी वैल्यूज, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन होने के बाद अब हमें सेकंड कंडीशन दोस्तों देनी है। दूसरा रेंज ले लेंगे, ये मैंने रेंज ले लिया। रेंज लेने के बाद इसके अंदर जो भी फार्मूला लगना है हम यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे पास की दोस्तों। तो पास लेना है हमें, यहाँ पर कैप्स लॉक दबा, शिफ्ट दबा के पास लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पास लिखेंगे दोस्तों, PASS पास, और पास लिखने के बाद ब्रैकेट हमारा ये क्लोज हो जाएगा दोस्तों। तो ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, पूरा कंप्लीट हो गया। ये फार्मूला लग गया पहली रेंज पर, दूसरी रेंज पर। इंटर दबा देंगे, इंटर दबाते ही हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई 3। 3 क्या है, 3 वो सेल्स काउंट हुए हैं जिनमें, इस रेंज में वो सेल्स काउंट हो गई जिनकी वैल्यू 45 से
45 से बड़ी थी और जिनके सामने पास लिखा था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे मैं इस नंबर को बदल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया। देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन मैंने लिखी है फार्मूला बार में। देखिए B2 से B8 के बीच में वैल्यूज 45 से बड़ी होनी चाहिए और C2 से C8 के बीच में पास हो। 45 से बड़ी है यहाँ, लेकिन ये वैल्यू नहीं ली जाएगी। फिर दूसरी, ये तो छोटी है, ये वाली 55 लेंगे, पास भी है। 89 लेंगे, पास भी है। और 62 भी लेंगे, पास भी है। तो ये 3 सेल लिया गया। प्रिया, रवि, अमन की वैल्यूज यहाँ काउंट हो गया। तो दोस्तों अब हम इसको आगे ड्रैग करेंगे। शिफ्ट दबा के एरो दबाएंगे, कंट्रोल R दबा देंगे। देखिए बाकी सभी सेल्स में वैल्यू 0 आ गई। अभी हम समझेंगे क्या 0 आ गई, क्यों आ गई। देखिए पहले वाले सेल्स में हमारा सेल्स पे क्लिक करिए, फिर फार्मूला बार पे देखिए। तो दोस्तों ये फार्मूला बार पे लिख के आ रहा है काउंट इफ, जो हमने फार्मूला लगाया था कि पहली रेंज ली है, उसका रेंज लेकर क्राइटेरिया लगाया। दूसरी कोई और रेंज ली है, उसका क्राइटेरिया लगाया। अब दूसरे वाली सेल्स में जाए, देखे क्या हुआ। एक तो ये C2 से C8 के बीच में दिख रहा है। फार्मूला क्या दिख रहा है, C2 से C8 के बीच में 45 से ज़्यादा वैल्यू। यहाँ कोई 45 तो वैल्यू ही नहीं है, और कहीं कोई वैल्यूज तो है नहीं। यहाँ पे टेक्स्ट में तो हम इसको अपना थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट, तो डायरेक्ट टेक्स्ट लिखते हैं पास, चाहे इक्वल लगा कर लिखना चाहें। तो हम लोगों ने पहले तो पास लिख लिया, इस बार मैं इक्वल लगा के लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, यहाँ पर अगर हम दूसरी हमारी रेंज है D2 से D8 के बीच में, तो इस D2 से D8 के बीच में भी कोई पास जैसी कोई वैल्यूज तो है नहीं। या तो डेट हम कोई सिलेक्ट कर लें, कोई मतलब यहाँ पे डेट का क्राइटेरिया डालते हैं। तो हम यहाँ पर ये क्राइटेरिया नहीं लेकर के लेंथ ऑफ द नेम के क्राइटेरिया को हम यूज करते हैं। यहाँ पे रेंज हम बदल देते हैं। यहाँ पे जो भी रेंज ये लिखी हुई है, हम इस रेंज को हटा देते हैं। H2 से H8 तक ले लेते हैं। ये लेंथ ऑफ नेम ले ली है। इस रेंज में अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे कि वो वैल्यूज आ जाए हमारे पास जिनकी वैल्यूज 5 से ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 कर दूं। तो अब हम यहाँ पर रिजल्ट वाला जो C कॉलम था, रिजल्ट, हम उन बच्चों का रिजल्ट, उन लोगों का रिजल्ट जानना चाह रहे हैं जो पास भी हों और उनके लेंथ का जो नेम है वो 5 लेटर का हो। जैसे ये रोहित आ सकता है इसमें, मोहित, प्रिया, रवि तो बिल्कुल नहीं है, वो 4 है, और अमन भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी 4 लेटर है। तो ये जो 5 लेटर वाले है उससे ज़्यादा है। अभिषेक का कोई रिजल्ट ही नहीं है, वो रिजल्ट में 42 लिखा हुआ है, तो पहले ही बार है। तो हमारा आंसर आएगा पास, जिसमें 5 लेटर हो और पास हो। तो 5 लेटर प्रिया में, 5 लेटर रोहित में, फिर रवि नहीं आएगा और ये अमन में, तो 2 आना चाहिए आंसर। ठीक है दोस्तों, ये अभी हमने पढ़ लिया। तो इंटर दबा देते हैं, ये देखिए 2 आ गया। तो दोस्तों ये हो गया काउंट इफ का फार्मूला, जिसमें मल्टीपल कंडीशन हम लोगों ने सीखी। तो इसी तरीके से दोस्तों अब हम लोगों ने यहाँ पर सारे काउंट के सारे फार्मूले पढ़ लिए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, वो भी काउंट से रिलेटेड सारे फार्मूले सीखे। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड और डेट टाइम से रिलेटेड फार्मूलेज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों।